बशीर बद्र जी का एक शेर है कि कोई हाथ बिना बढ़ाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिलाकर। जब आदमी फासला रख के मिलने लग जाए तब कविता की आवश्यकता पड़ती है, तब संवेदना और भावनात्मक कविताओं की आवश्यकता पड़ती है। राम अवतार त्यागी जी का एक शेर है कि आओ कोई पुल बनाए अपने आसपास, अरसा गुजर गया है खुद से कटे हुए। तो खुद से खुद को जोड़ने का काम कविता करती है। वही कविताएं ऋतु गोयल की कविताएं करती हैं, वही बात, वही भाव, वही भंगिमाएं ऋतु गोयल की कविताओं में है। मानवीय संवेदनाओं की कविताएं हैं, भावनाओं की कविताएं हैं। आइए थोड़ा विषय को परिवर्तित करें और नए रस की ओर चलें। आप जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें ऋतु गोयल। माँ, वाणी को पुनः नमन करती हूँ। आप सभी के मुस्कुराते चेहरे, ठहाके लगाते चेहरों की उपस्थिति को नमन करती हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, बहुत ठहाके लगा रहे हैं। अरुण जी भी आप लोगों को बाद में ठहाके लगवाएंगे। इस बीच में चाहती हूँ कि मेरे शब्द, मेरी कविता आपके कानों से होते हुए आपके दिल तक पहुँचे और आप घर साथ लेकर जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है, वरना दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है। तो हम यहाँ मुस्कुराने के लिए इकट्ठे हुए हैं। चार पंक्तियां मैं भी अपनी देती हूँ कि कई समस्याओं के निवारण नहीं होते, कई समस्याओं के निवारण नहीं होते, हर एक भावना के उदाहरण नहीं होते। जिंदगी उत्सव है, उत्सव की तरह जिए, खुशियों को मनाने के कारण नहीं होते। और चार पंक्तियां कि मौत सच है मगर जिंदगी देखिए, मौत सच है मगर जिंदगी देखिए, आग मत देखिए रोशनी देखिए, चांद को देखना हो अगर आपको तो क्या देखिएगा, चांद को देखना हो अगर आपको तो दाग मत देखिए चांदनी देखिए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति को मैं बहुत बहुत बधाइयां देती हूँ। बहुत अच्छा काम कर रही है यूएस में और हिंदी के सम्मान में इतना बड़ा काम, कवि सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं। यहाँ स्वपन जी बैठे हैं, संगीता जी बैठी है, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और सबसे पहले ये हिंदी कविता का मंच है, मेरा मन है कि मैं हिंदी के सम्मान में चंद पंक्तियां से अपनी बात प्रारंभ करूंगी। सुनिएगा कि कल कल बहकर भाषाओं की सारी नदियां, कल कल बहकर भाषाओं की सारी नदियां मिलकर एक विशाल समंदर बन जाती है। यही समंदर बादल बन जब छा जाता है, मिट्टी से सौंधी सौंधी खुशबू आती है, इस खुशबू से सबका मन हो जाता चंदन। ऐसे मन की भाषा हिंदी का हो वंदन। और जिसमें चूड़ी कंगना आपस में बतियाएं, जिसमें चूड़ी कंगना आपस में बतियाएं, जिसमें कुमकुम बिंदिया माथे को चमकाए, हल्दी महावर मेहंदी जिसमें रंग लाती हो, दुल्हन सिमट सिमट कर जिसमें शर्म आती हो, स्वयं सुहागन करती हो रण का अभिनंदन। ऐसे मन की भाषा हिंदी का हो वंदन। ऐसे मन की भाषा हिंदी का हो वंदन। और जिस भाषा में माँ चूल्हे को लेपा करती, क्या कहने, वाह। जिस भाषा में माँ चूल्हे को लेपा करती, जिस भाषा में घुरड़ घुरड़ कर चक्की चलती, बूढ़ा बरगद जिस भाषा में पास बुलाता, एक घर का आंगन दूसरे आंगन से बतियाता, एक मन का दुख जब जन जन का हो जाता कंदन। ऐसे मन की भाषा हिंदी का हो वंदन। ऐसे मन की भाषा बहुत धन्यवाद। मैं अमेरिका यहाँ 25 दिनों से हूँ और जहाँ जहाँ जा रही हूँ, जहाँ जहाँ परिचय हो रहा है, देख रही हूँ कि कोई साइंटिस्ट है, कोई प्रोफेसर है, कोई यहाँ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर है, जो उच्च शिक्षित लोग हैं भारत के, वो यहाँ अमेरिका आकर बसे हैं। और ये जो शिक्षा है उसको देने का काम करते हैं हमारे टीचर्स, हमारे शिक्षक। तो मेरा मन है कि यहाँ के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक मेरी कविता है टीचर्स के महत्व पर। और यहाँ हमारे प्रोफेसर बैठे हैं, उमेश कपूर जी,
जो कि स्वयं ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में लेक्चरर प्रोफेसर हैं, तो मैं उनको ये समर्पित करती हूँ। और जो भी टीचर्स यहाँ बैठे हैं, प्रोफेसर यहाँ बैठे हैं, इस कविता को सुन सकते हैं, अपने अपने टीचर्स को याद करते हुए मेरी कविता सुन सकते हैं। सुनिएगा कि आ से अनार आ से आम, आ से अनार आ से आम, वर्णमाला के एक एक अक्षर हमारी टीचर ने उसी तरह हमारे मुंह में डाले जिस तरह माँ ने रोटी के निवाले। बात अच्छी लगे तो समर्थन दीजिएगा कि आ से अनार आ से आम, वर्णमाला के एक एक अक्षर हमारी टीचर ने उसी तरह हमारे मुंह में डाले जिस तरह माँ ने रोटी के निवाले। माँ आंचल में छिपाए रखना चाहती थी, पर टीचर दुनिया से मुकाबला करवाती थी। माँ कभी परीक्षा नहीं लेती ताकि हम हार ना जाएं, पर टीचर बार बार परीक्षाएं लेती ताकि हम जीतना सीख जाएं। माँ प्रेमवश हमारी गलतियां ढांपती थी, माँ प्रेमवश हमारी गलतियां ढांपती थी, पर टीचर कि हम नेक बन सके हर गलती पर डांटती थी। माँ हमसे अपना भविष्य संवारती रही, पर टीचर ये जानते हुए भी कि हम एक दिन दूर चले जाएंगे, हमारा भविष्य संवारती थी, हमारा भविष्य संवारती थी। माँ कहती उधर मत चढ़ना गिर जाओगे, माँ कहती उधर मत चढ़ना गिर जाओगे, पर टीचर कहती बेशक गिरो, पर बार बार चढ़ना, एक दिन संभल जाओगे, एक दिन संभल जाओगे। पूरे विश्व ने विज्ञान और तकनीकी में बड़ी रफ्तार से उन्नति की है, पर ये मैं कहना चाहूंगी कि उतनी ही रफ्तार से हमने कहीं ना कहीं संवेदनाओं को और भावनाओं को पीछे छोड़ दिया है। एक वक्त था जिन्होंने कभी पत्रों के माध्यम से प्रेम किया होगा, और आज एक वक्त है जो SMS और ईमेल के माध्यम से ही सारे तरह के काम, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो शोक हो, चाहे वो हर्ष हो, कुछ भी उस चीज के माध्यम से आदान प्रदान होता है। तो मैं उन भूतपूर्व नौजवानों के लिए कविता यहाँ कहना चाहूंगी जिन्होंने कभी, भूतपूर्व नौजवान ही मुझे नजर आ रहे हैं। ये शेर मुझे याद आता है कि थोड़ी हंसी आई मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, थोड़ी हंसी आई मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, जवानी में लिखा था खत, जवाब बुढ़ापे में आया। तो इसी संदेश को लिए मेरी कविता है। मुझे उदय प्रताप सिंह जी का एक शेर याद आता है कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। ये कविता जो भूतपूर्व नौजवान है उनके लिए भी है, और जो युवा पीढ़ी है उन्हें भी एक संदेश देगी कविता। सुनिएगा। यूं तो कुछ मिनटों में ही पहुंच जाते हैं अब, यूं तो कुछ मिनटों में ही पहुंच जाते हैं अब, अपनी भावनाएं व संवेदनाएं प्रकट करने हमारे SMS। यूं तो कुछ मिनटों में ही पहुंच जाते हैं अब, अपनी भावनाएं व संवेदनाएं प्रकट करने हमारे SMS, और कभी कभी ईमेल के माध्यम से भी एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं हम, और इसी को दोस्ती, प्रेम न जाने क्या क्या मान लेते हैं हम। पर सच तो यह है कि अब हम एक दूसरे के बारे में जानते ही कहाँ हैं, क्योंकि जब भी मैं खेलना चाहती हूँ बारिश की बूंदों से, तब ठीक उसी वक्त उनका SMS अपनी तरक्की में व्यस्त होने की खबर सुनाता है। और जिस दिन मैं रोना चाहती हूँ उनके कांधे पर सर रखकर, तब मेरा उस दिन वाला SMS दूसरे दिन देर से ही डिलीवर हो पाता है। और जब मेरी आंखें भीग रही होती है किसी गहरे दुख में, तो आंसू पोंछने वे नहीं, उनका कोई चुटकुला सा मैसेज आता है। और जिस दिन मैं भेजना चाहती हूँ कोई मन चला सा मैसेज उनको अपने मोबाइल से, तब ठीक उसी वक्त उनका एक फॉरवर्डेड गायत्री मंत्र इस तरह हम एक दूसरे तक पहुंचकर भी पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि अब हम SMS और ईमेल के माध्यम से ही करीब आते हैं। अपनी तरक्की में व्यस्त हम,
अपनी तरक्की में व्यस्त हम कंप्यूटर और मोबाइल के कीपैड और बटनों में उलझे ये भूल गए हैं। अपनी तरक्की में व्यस्त हम कंप्यूटर और मोबाइल के कीपैड और बटनों में उलझे ये भूल गए हैं कि आंखों के आंसू, जिस्म का बुखार, कि आंखों के आंसू, जिस्म का बुखार, होठों की थरथराहट और दिलों की पुकार को अब भी उंगलियों की छुअन, धड़कता हुआ मन, सांसों की गर्माहट, दहलीज पर आहट, भावनाओं को अभिव्यक्ति और हर व्यक्ति को एक व्यक्ति की आवश्यकता है, किसी बेजान यंत्र की नहीं। भावनाओं को अभिव्यक्ति और हर व्यक्ति को एक व्यक्ति की आवश्यकता है, किसी बेजान यंत्र की नहीं, क्योंकि कंप्यूटर और मोबाइल प्रेम की भाषा नहीं जान सकते, क्योंकि कंप्यूटर और मोबाइल प्रेम की भाषा नहीं जान सकते। हाँ, प्रेम की भाषा वो कबूतर जानता था जो लाता ले जाता था प्रेमियों के खत संभाल के। प्रेम की भाषा वो डाकिया जानता है जो सूंघ लेता है बंद लिफाफों से शब्दों में बिखरी ढेर सारी खुशबू, इसीलिए गलत पते वाली चिट्ठी भी सही जगह पहुंचाने को करता है जुस्तजू। और प्रेम की भाषा ये मौसम जानता है जिसमें धड़कता मन होता है, पर ये कंप्यूटर और मोबाइल क्या समझेंगे, इनमें तो डिलीट का बटन होता है, डिलीट का बटन।